बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाज़िया कियानी के साथ। मेरे साथ आज मौजूद हैं तजिया निगाह राजा कामरान, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आज हम इनसे बात करते हैं महंगाई पर। तो जी राजा कामरान, आप हमें क्या बताएंगे? आपसे मेरा ये सवाल है पहला कि महंगाई को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? आपके सामने ये दिन ब दिन महंगाई होती जा रही है, लोग परेशान हैं, जो भी तबका देख लें आप बहुत ज़्यादा परेशान है, महंगाई कंट्रोल नहीं हो पा रही हुकूमत से। तो आप क्या कहेंगे कि ये कैसे कंट्रोल हो सकती है? कैसे अवाम जो है वो थोड़ा सुकून का सांस कैसे लेंगे, कैसे कम होगी महंगाई? जी बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे मदऊ किया। और ये जो आपने सवाल किए माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। इस वक्त जो बेन मकसद है जो महंगाई का, वो इस वक्त ऑलरेडी महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है। महंगाई को काबू करने के लिए कोई हमारे पास ऐसा जिन नहीं है कि हम महंगाई को काबू कर लें, या कोई ऐसी हुकूमत आए या कोई ऐसी पार्टी आए जो कि महंगाई को काबू कर लेगी। कोई भी आ जाएगा वो महंगाई को काबू नहीं कर सकेगा। मैं आपको बताऊं कि इमरान खान साहब जो इस वक्त मौजूदा हमारे वज़ीर-ए-आज़म हैं, इनकी पॉलिसी बहुत अच्छी थी। इन्होंने कहा था हम महंगाई को काबू करेंगे और हर बंदे को जो है वो सहूलतें देंगे। पर ये जो हमारे कब्जा माफिया कह लें आप इसको, और महंगाई का माफिया है, वो इतना तेज हो चुका है कि ये हुकूमत भी इसके आगे बेबस हो चुकी है इस वक्त। ऑलरेडी जो महंगाई कम करने के लिए हमें बहुत सारी सोचें अपनी चेंज करनी पड़ेंगी। हमें अपने हालात को चेंज करना पड़ेगा। दुनिया में किसी मुल्क ने जो बड़ी बड़ी तरक्कियां की हैं वो तालीम पे नहीं की। तालीम बेशक बेजरूरी है, वो हद जरूरी है। तालीम का मैं ये नहीं कहता हूँ कि तालीम हासिल ना करें, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने कारखाने लगाने पड़ेंगे, फैक्ट्रियां लगानी पड़ेंगी। आपके मुल्क में क्या कुछ नहीं है। आपको सबसे पहले आप सिर्फ अपनी फसलों पे चले जाएं, जमीन पे चले जाएं। आपकी पैदावार इतनी है, आप अपने गन्ना पूरी दुनिया को देते हैं, चावल पूरी दुनिया को देते हैं। उसके अलावा आपकी फसलें इतनी है, आपके पास सोना है ये जमीन जो है, तो आप फिर भी जो है बुरे हालात में। वो मुल्क जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो लोग जो है वो अपना इतनी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। आपको इसके लिए अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। पहले नंबर पे आपकी जो बिजली बनती है पेट्रोल से, पेट्रोल हर 15 दिन बाद महंगा हो रहा है, क्योंकि अब ये हुकूमत के हाथ में नहीं है, ये इंटरनेशनल सतह पे है। क्योंकि जब इंटरनेशनल तौर पे महंगा होगा तो पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी मजबूरन महंगा करना पड़ेगा। आपको मैं बताता जाऊं कि हमें पेट्रोल से हटके, क्योंकि जब आपकी डिमांड बढ़ती है, ऑलरेडी वैल्यू चीजों की ऑलरेडी बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से महंगाई हो जाती है, और उसमें हमारा माफिया भी काफी तेज है। सबसे पहले आपको पेट्रोल के से निजात दिलाने के लिए आपको सोलर सिस्टम पे जाना पड़ेगा। आपको बिजली खत्म करनी पड़ेगी, बिजली की बजाय मुतबादिल निजाम करना पड़ेगा। आप अगर बिजली का इंतजार करते रहेंगे, पेट्रोल पे चलते रहेंगे, तो आप पेट्रोल बाहर से मंगवाते हैं, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मुश्किलात होंगी। और आगे दिन ब दिन आबादी जूं जूं बढ़ रही है, और पाकिस्तान की आबादी जिस तरह आपने देखा कि आप कितने इलाके जो है उसमें आबादी बढ़ती जा रही है, आपके पास कोई इसका हाल नहीं है कि इसको कैसे काबू किया जाए। इसके लिए सबसे पहली बात मैं आपको यही कहूंगा कि आप अपनी पॉलिसियां चेंज करें। आप यहाँ पे कारखाने लगाएं। आपने देखा है कि चाइना, कोरिया, दूसरे ममालिक, जापान तक जिनमें तालीम नहीं थी, उन्होंने कारखाने लगाए हैं, और उसके बाद उन्होंने इतनी तरक्की की है, और आज पूरी दुनिया में चीन का नाम बोलता है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि कारखाने लगाने से जो है महंगाई कम हो जाएगी? बिल्कुल, जब आप काम करेंगे, चीजें आपकी होंगी, दूसरे मुल्क खरीदेंगे, वो आपको पैसे देंगे। जब पैसे देंगे तो ऑलरेडी आपकी जो हैसियत जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और बिजली का मुतबादिल आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा बताया आपको, आप सोलर सिस्टम पे आए। आप सोलर सिस्टम पूरी दुनिया में चलना चाहिए। ये सारा निजाम लाते लाते एक अच्छा खासा टाइम चाहिए। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि हमें अपनी सोच चेंज करनी पड़ेगी। हमें प्रोटोकॉल से निकलना पड़ेगा। हमें चाहिए प्राडो गाड़ी। हम साइकिल पे जाएंगे, मोटरसाइकिल पे जाएंगे, हमें शर्मिंदगी नहीं महसूस होगी। जब तक ये हमारी ज़हनी गुलामी खत्म नहीं होगी, ये मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। ये आप बेशक अपने पास लिख लेंगे, जब तक हम गुलाम रहेंगे हम कभी तरक्की नहीं कर सकते। पूरी दुनिया ने अपनी आवाज, अपनी जुबान को जो है वो दिया। हम क्या करते हैं, कभी हम इंग्लिश बोल रहे होते हैं, कभी फारसी बोल रहे होते हैं, कभी अरबी बोल रहे होते हैं कि लोग समझे ये अरबी आया, ये इंग्लिश में जी बड़ा फिलासफर आया। जब तक हमें अपनी सोच नहीं बदल सकते, हम ये मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। तो सोच आप क्या कहते हैं, सोच कैसे बदलेगी? सोच जो है ये बिल्कुल हमें इसी तरह बदलनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक दिन का या एक बंदे का काम नहीं है। आप देख लें कि जहाँ पे भी हमारा कोई भी लगता है, लिटरेचर बनता है, कुछ बनता है, हम उसको पहले गुलाम बनाते हैं अपना। ये इमरान खान साहब ने बहुत अच्छा इकदाम किया, सब चीज़ों को जो है वो बाकायदा उर्दू में किया। अपने मुल्क को आहिस्ता आहिस्ता ये तरक्की दे रहे हैं। पाकिस्तानी लोग देखें, आप दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं, वहाँ से पैसा भेज रहे हैं पाकिस्तान में। तो ये लोग जो जहाँ पे फैक्ट्रियां लगेंगी तो उनको दूसरे मुल्कों में जाने की जरूरत ही नहीं है। आप यहाँ पे काम करेंगे। और दूसरी बात प्रोटोकॉल के जो मैंने बात की, जब हम खुद प्रोटोकॉल अपना छोड़ देंगे, हमारे साथ 20 गाड़ियां नहीं जाएंगी, हमारे साथ 20 जो है वो गाड़ी जाएंगे। आप बात कर रहे हैं कि इमरान खान जो हुकूमत से आने से पहले बात करते थे कि मैं जब हुकूमत में आऊंगा तो मेरे साथ इतना प्रोटोकॉल नहीं हुआ करेगा, लेकिन अब आप देख लें कि वही सूरत हाल है, वही सेम चला रहे हैं जैसे पहले सिस्टम चल रहा था, उसी तरह इमरान खान मैंने आपको पहली बात ये कही है कि जो हमारे पास माफिया है वो इतना सख्त है कि वो किसी हुकूमत को इस तरह नहीं चलने देगा। आप जिस तरह कह रही थी चीनी का, पेट्रोल का, आपने देखा चीनी इस वक्त क्या पोजीशन इस वक्त जा रही है, क्योंकि जो हमारा माफिया है उसने उसको कर दिया है, रख लिया, स्टोर कर लिया है।
अभी आए रोड छापे पड़े, चीनी लिख रही है, वो किस लिए किया? क्योंकि वो माफिया इतना मजबूत है कि हुकूमत के आगे भी नहीं आता। तो ये हमारी सारी पॉलिसी चेंज होनी पड़ेगी, बड़े अच्छे तो पॉलिसी इसको साथ चाहिए। अच्छा खासा टाइम चाहिए, वक्त चाहिए। 2 साल तो गुजर गए इमरान खान की हुकूमत को, ये कुछ नहीं कर पाए महंगाई के अलावा। जी बिल्कुल, इसमें हमें जो हमारा सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि हमें अल्लाह ताला ने खास, हमारा मुल्क है इस्लामी मुल्क है पाकिस्तान, और इसमें अगर हम इस्लाम के मुताबिक चलें तो हमारे सारे मसाइल खत्म हो जाते हैं। हम सादगी अपनाएं, सादी चीजें खाएं, जिंदगी आसानी से बसर करें, हम प्रोटोकॉल में ना पड़े। इस्लाम तो ऐसा मजहब है, ऐसा मजहब दुनिया में कोई नहीं है मेरे ख्याल में। और आप इस मजहब की तरफ ही आ जाए तो आपके आधे से ज्यादा जो है मसाइल जो है वो खत्म हो जाते हैं। अच्छा, ये मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि ये सारी बातें तो ऑन द कैमरा होती हैं, लेकिन ये कि इस पे कोई भी अमल नहीं करता। हम भी यहाँ पे बैठे हैं इस प्रोग्राम में, ये बात करेंगे, इसके बाद हम भूल जाएंगे क्या बात की है, इस पे अमल नहीं करेंगे। बिल्कुल, उसकी वजह यही है कि हमारा जो माशरा है, मैं आपको बता सकता हूँ कि ये ऐसे माफिया में हम इतने ज़हनी गुलाम हो चुके हैं। जब हम जाएं, नीचे जाएंगे, कहीं बैठ जाएंगे, जहाँ पे जाएंगे वहाँ पे हम कहेंगे कि हमारे पास भी गाड़ी हो, हमारे पास भी ये हो, गार्ड हो, ये हो, क्योंकि हम इसके अंदर फंस चुके हैं इस माफिया के अंदर। हमें इससे निकलने के लिए ना, हम लोग ये चाह कर भी अपनी जो है ना, आप ये देखें, आप इस वक्त आप सर्दी है, आपको गैस की प्रॉब्लम आ रही है। क्यों प्रॉब्लम आ रही है? आपकी आबादी बढ़ती जा रही है, आपने कोई मुतबादिल हल नहीं किया। ये अभी से आप सोचें, आप डैम बनाए पानी के बाद, सोच चेंज करेंगे, कहेंगे कि आबादी कम हो, कि नहीं, आबादी कम नहीं हो, आबादी कम नहीं का मैंने कहा, आबादी जरूर करें। आप आबादी को जो करेंगे, आपके पास जितने लोग होंगे उतने काम करेंगे, आबादी ज्यादा होगी तो खर्चे भी तो ज्यादा होंगे। पर आप उसके मुताबिक काम करें ना, उस आबादी के साथ काम करें। आपको अगर 2 चीजें चाहिए तो आप उसकी 4 चीजें बनाएं। आप अपने कारखाने लगाएं, फैक्ट्रियां लगाएं, गन्नम लगाएं, चावल लगाएं, अनाज लगाएं, गन्ने लगाएं। आपके पास तो दुनिया की चीजें, आपके पास तो मैं सिर्फ कहता हूँ, आप अगर नमक देख लें, आपके पास इतना नमक है तो ये सिर्फ खीरा की आप सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है, लेकिन उन वसाइल का सही तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता। वो क्यों नहीं किया जाता? वो क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि हमारा माफिया है। जब हम यहाँ से नमक करने लगेंगे तो दूसरे कहेंगे हमें इतना कमीशन दो, हम यहाँ से डील कर लेते हैं। आटा आप यहाँ से रखें, अपना स्टोर कर लेंगे, आप बाहर से अपने कमीशन के पीछे जो है वो बाहर से माल मंगवाएंगे, तो उसमें ये मुल्क कैसे तरक्की करेगा? तो ये इन सारे मसाइल का क्या हाल है आपको मैंने यही बता रहा हूँ कि इन मसाइल का सबसे यही हाल है कि हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। और इससे अभी से हमें तमाम मीडिया में, बाकी हर जगह पे ये करना चाहिए कि बिल्कुल हम सादगी अपनाएं, इस्लाम की तरफ बिल्कुल जाएं। उससे आपकी जो सोच है वो बेहतर हो जाएगी और आप प्रोटोकॉल से बाहर निकलेंगे। असल में ये हम जब तक गुलामी की जिंदगी बसर करते रहेंगे, बेशक मैं ये कहना नहीं चाहता था कि हम शुरू से गुलाम है। आज भी आप जब किसी बात करेंगे, वो आपके सामने इंग्लिश में काफी सारी बातें करेगा, मैं समझूंगा। दूसरा बंदा आएगा आपके साथ अरबी में करेगा, तीसरा आएगा जर्मनी में करेगा कि हम बहुत बड़े फिलॉसफर हैं। और दूसरा, जब हम जाएंगे तो हमारे साथ गाड़ी होनी चाहिए, साथ नीचे 6 गार्ड होने चाहिए। ये जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी हम तरक्की नहीं कर सकते। मैं आपको ये एक बात कहूंगा। और दूसरी बात यह कि आप जिस तरह महंगाई हो रही है, जब तक ये हमारे जो माफिया है ये भी अपनी सोच बदलेंगे। अगर आप ये समझ लें कि आप आज देखते हैं ये चीज हमें जरूरत है तो उसको स्टॉक कर लेते हैं। जब कोई चीज स्टॉक हो जाती है, उसकी डिमांड होती है, वैल्यू ऑलरेडी बढ़ जाती है। क्योंकि माफिया को कंट्रोल करने का कोई ऐसा निजाम नहीं है कि माफिया को कंट्रोल किया जा सके। बिल्कुल, आपको मैंने यही बताया कि इसमें सबसे पहले ये है कि हमें नए सिरे से अपनी सोच बदलने की जरूरत है। और ये इतनी जल्दी से बदलेंगे तो नहीं, जो है ये नीचे से समझेंगे। इमरान खान कोई गलत काम नहीं करता कि ये कोई ऐसा पेट्रोल में मिलावट नहीं, आटे में मिलावट नहीं। ये जो करता है गरीब आदमी करता है। हाँ। और दरमियाना आदमी करता है, जो मिडिल क्लास है वो बेईमानी करते हैं, जिसकी वजह से तमाम आवाम पे असर पड़ता है। अगर आज हम ठीक हो जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता करके पूरा पाकिस्तान एक दिन ठीक हो जाएगा। और पाकिस्तान का जो मैंने आपको बताया, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि सबसे पहले आप अपने आप को ठीक करना बिल्कुल, चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ कि हम तो दूसरा बंदा ठीक होगा, मैं ठीक होगा, मेरा हमसाया ठीक होगा, मेरा मल्ला ठीक होगा, मेरा शहर ठीक होगा, मेरा मुल्क ठीक होगा, मेरा मुल्क सूबा ठीक होगा, तो ये निजाम ठीक हो जाएगा। तो चलिए